गुड इवनिंग क्लास। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझो इस चीज को। क्वेश्चन में कह रहा है कि अ प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, प्रोग्रेसिव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, एम्प्लॉयड सब एम्प्लॉय है ना। और वो क्या कर रहा है कि सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है फर्स्ट डे वन एम्प्लॉयड, सेकेंड डे वन मोर एम्प्लॉयड एंड थर्ड डे वन मोर एम्प्लॉय। इसका मतलब ये होता है कि हर दिन, जैसे पहले दिन एक एम्प्लॉय ने काम किया, ठीक है, अगले दिन एक और करेगा, मीन्स दो करेगा, फिर अगले दिन एक और बढ़ेगा, तीन दिन बढ़ेगा, एम्प्लॉय भी इंक्रीज होता रहेगा। क्वेश्चन में ये बोल रहा है। पहले हम तुम लोग को क्वेश्चन समझा रहे हैं, फिर समझ पाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, फिर बोल रहा एंड इफिशियंसी ऑफ इन ईच एम्प्लॉय आर इक्वल। जैसे जितने भी एम्प्लॉय आते रहेंगे यहाँ पर सबका इफिशियंसी इक्वल होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है एंड द टोटल वर्क कंप्लीटेड ऑन 24th डे। इसका मतलब है कि 24वां दिन वो सारा काम हम लोगों का खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है इसमें कि देन फाइंड द मैक्सिमम वेजेस ऑफ वन एम्प्लॉय फ्रॉम द टोटल रुपीज 5000। टोटल 5000 रुपया है। ये 5000 रुपया किसका है? टोटल जो 24वां दिन तक जो काम हुआ, ठीक है, 24वां दिन तक जितने इंप्लॉयज ने काम किया, तो जितने इंप्लॉयज होगा उतने में बटेगा 5000। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि उन सभी में सबसे ज्यादा वेजेस किसका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा। अब जिसके पास दिमाग है वो सम्स को बनाएगा भी नहीं, वो डायरेक्ट बता देगा, लेकिन हम लोग इसको बना करके समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, मान लो कि फर्स्ट डे, ठीक है, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे एंड लास्ट 24th। 24वां दिन है लास्ट, है ना। लास्ट क्या है हम लोग का? 24th। अब फर्स्ट डे एक एम्प्लॉय, हम मान लेते हैं फर्स्ट डे जो एक एम्प्लॉय है और वो एक यूनिट काम करता है। ठीक है, हम ये मान लिए है कि एक एम्प्लॉय फर्स्ट दिन है, एक एम्प्लॉय फर्स्ट दिन है, और एक आदमी, हम यहाँ लिख देते हैं कि एक आदमी एक यूनिट काम कर रहा है। इस बात को समझना, हम अपने मन से माने ताकि क्वेश्चन मेरा आसान हो सके। एक आदमी एक यूनिट काम कर रहा है, ठीक है। सेकेंड डे ये आदमी तो रहेगा, सेकेंड डे ये आदमी तो रहेगा, एक और आदमी आ जाएगा, तो टोटल आदमी कितना हो गया? दो। थर्ड डे फिर एक नया आ जाएगा, तीन मैन हो गया। फोर्थ डे फोर मैन हो गया। इसी तरह 24 डे में कितने आदमी हो जाएंगे? 24 आदमी। बताओ, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है, बहुत धीरे। देखो तुम लोग को हम एक बात बता रहे हैं, तुम लोग को शायद ऐसा हो सकता है तुम लोग को लगता हो कि क्लास हम लोग का कम टाइम हो रहा है। ऐसा नहीं है, तुम लोग का क्लास हम सबसे ज्यादा समय लेते हैं। ऐसा किस किस को लग रहा है कि क्लास हम लोगों का कम टाइम हो रहा है और ज्यादा होना चाहिए? ये बताओ, किस किसको लग रहा? अरे बोलो, इसमें डरने का ऐसा कुछ नहीं है। और जिसको नहीं लग रहा वो बोलो कि ठीक है। बाकी डर से कोई नहीं ना बोल रहा। देखो क्लास जो है ना, हम तुम लोग को, बात ऐसा है कि तुम लोग का क्लास सबसे ज्यादा टाइम चलता है। तुम लोग के बाद का जो दो है, अब तीन क्लास हो गया, एक क्लास और बढ़ा लिए, उनको हम 1 घंटा से 1 मिनट भी ऊपर नहीं पढ़ाते। 1 घंटा से 1 मिनट भी नहीं। और मैथ्स ऐसा ही है, मैथ्स में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, समझे। तो जैसे जैसे तुम लोग का जो जो हम लोग एग्जाम का हम लोग तैयारी करें ना, उस एग्जाम के पहले कंप्लीट कर देंगे सारा। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि क्लास 2 साल चलेगा, नहीं। तुम लोग का जो इसके बाद जो एग्जाम आएगा उसके पहले कोशिश करेंगे पूरा पूरा खत्म करने का। लेकिन प्रैक्टिस तो तुम लोगों को ही करना है ना। इसीलिए हम ज्यादा ज्यादा कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं बता रहे, थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहे, फिर उस पर सम्स प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा कर सकते हो। इस बात को समझो, अगर तुम बाहर जाओगे ना पढ़ने, एक ट्रिक बताते हैं लोग, ट्रिक बोल करके पढ़ाते हैं, ठीक है। एक ट्रिक पढ़ाएगा, पूरा क्लास खत्म। क्लास पूरा चलता है उनका 45 मिनट है, लेकिन उसमें से 10 मिनट पढ़ाई होता है। लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं, हम लोग का जितना टाइम भी है क्लास चल रहा
रेगुलर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये बात मत सोचना कि क्लास हम लोगों का बहुत कम हो रहा है, ठीक है। 1.5 घंटा क्लास बहुत सफिशियंट होता है, फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि टाइम बढ़ा सके, ठीक है, कोशिश करेंगे। देखो, अब देखो, पहले दिन एक आदमी ने काम किया, दूसरे दिन 2 आदमी ने, तीसरे दिन 3 आदमी, इस तरह करके 24वां दिन 24 आदमी ने काम किया, ठीक है। अब एक बात बताओ कि अगर एक आदमी 1 यूनिट काम कर रहा, एक आदमी अगर 1 यूनिट काम कर रहा, तो फर्स्ट डे कितना काम हुआ? 1 यूनिट। फर्स्ट डे 1 यूनिट काम हुआ, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड डे 2 यूनिट काम हुआ, थर्ड डे 3 यूनिट काम हुआ, फोर्थ डे 4 यूनिट काम हुआ, और 24वां दिन 24 यूनिट काम हुआ। यहां तक किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। एक आदमी अगर 1 यूनिट बनाएगा तो 24 आदमी 24 यूनिट बनाएगा। किसी को भी यहां तक दिक्कत है तो बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। किसी को दिक्कत नहीं है? ठीक है। अब देखो, हम लोगों का जो टोटल वेज है इसमें, वो किसका है? टोटल यूनिट का है, टोटल काम का है। कौन आदमी कितना काम किया ये तो बात का बात है, लेकिन ये जो हम लोगों को मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 5000 रुपीज। ये जो है, ये टोटल यूनिट का चार्ज है, ये टोटल काम का चार्ज है। ये 5000 किसका है? टोटल काम का चार्ज है। अब तुम एक बात बताओ कि यहां से ये बात हमको समझ में आता है कि कोई भी 1 2 3 कर करके nth टर्म का जो सम होता है, क्योंकि 1 से लेकर 24 तक को हम जोड़ेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि टोटल कितना यूनिट काम हुआ। पहला 1 दिन, दूसरा 2 दिन, तीसरा 3 दिन, चौथा 4 दिन, पांचवा 5 दिन, छठा 6 दिन, यूनिट ऐसे करते करते 24वां दिन 24 यूनिट होगा। तो टोटल का सम करेंगे तब ना हमको पता चलेगा कि कितना यूनिट टोटल काम हो रहा। बताओ, ये बात तुम लोग को समझ में आ रहा? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है इस पे? नहीं। तुमको ये बात पता है और तुम लोग को ये पढ़ाए हुए भी हैं और लिखवाए भी है, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ n टर्म क्या होता है हम लोगों का? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना है हम लोग का? देखो यहाँ पर 1+2+3 डॉट डॉट करते हुए 24 टर्म तक हमको निकालना है ना। n कितना है यहाँ पर? 24 इंटू 24+1 डिवाइडेड बाय 2, 12 इंटू 25। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा 10 में, और 2 बार में 50, 300 यूनिट। ये कितना हो गया मेरा? 300 यूनिट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई भी अगर समस्या है तो बताओ, फिर से हम बताएंगे इस चीज को। ठीक है, चलो। अब यहां से हम इस बात को निकाल सकते हैं कि 300 यूनिट है, 300 यूनिट बना रहे जिसका चार्ज क्या है? 5000 है। तो 1 यूनिट का क्या होगा? 5000 डिवाइडेड बाय 300, 50/3 रुपीज, है ना। 50/3 रुपीज चार्ज हो गया। अब तुम एक बात को सोचो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लास्ट में देखो, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड द मैक्सिमम वेजेस ऑफ वन एम्प्लॉय फ्रॉम द टोटल रुपीज 5000। मैक्सिमम वेजेस का मतलब क्या हो गया? कि किसी एम्प्लॉय का ज्यादा से ज्यादा, जो सबसे ज्यादा मजदूरी है वो बतानी। तो सबसे ज्यादा मजदूरी किसी भी मजदूर का कैसे बताया जा सकता है? क्यों? ज्यादा यूनिट बनाएगा। तो इसमें तुमको एक ऐसा मजदूर देखना है जो सबसे ज्यादा यूनिट बनाएगा। बताओ, इसमें सबसे ज्यादा यूनिट कौन बनाएगा? कौन लगता है तुमको इसमें सबसे ज्यादा यूनिट कौन बनाएगा? तो यहां से एक बात तुमको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखो, पहला मजदूर, ये जो फर्स्ट मैन है, वर्कर जो है, ये पहला वर्कर, ये पहला दिन भी काम किया, है ना। दूसरा वर्कर आया, उसके साथ भी काम किया। तीसरा वर्कर आया, उसके साथ भी काम किया। चौथा वर्कर आया, उसके साथ भी काम किया। और 24 वर्कर जब हुआ, 24वां वर्कर आया, तो 24वां वर्कर के साथ रहा। ये बात समझ में है कि नहीं तुम लोग को? पहला जो वर्कर था वो 24 लास्ट टाइम तक रहा, पूरा 24 दिन तक रहा पहला वर्कर। तो पहला वर्कर अगर 24 दिन तक रह रहा है मेरे भाई, तो वो 24 दिन टोटल काम किया, और उसको कितना मिल रहा है? 1 यूनिट का कितना है? 50/3। 24 दिन काम किया, इसका मतलब उसने कितना यूनिट बनाया होगा? जो फर्स्ट वर्कर होगा, जो फर्स्ट वर्कर होगा हम लोगों का, वो कितना दिन काम किया? टोटल 24 डेज। और 24 डेज में कितना यूनिट बनाया?
24 यूनिट। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? 24 दिन काम किया और 24 दिन में उसने 24 यूनिट बनाया। पहला दिन भी, दूसरा दिन भी और 24वां दिन तक, लास्ट तक रहा। ठीक है, अब 1 यूनिट का चार्ज ये है, तो 24 यूनिट का क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दिए इसको। देखो सवाल को देखो, और कोई दिक्कत है तो पूछो। क्वेश्चन में यही बोला था, ऊपर से ले। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में जो जो बोल रहा है, हम नॉर्मल वही चीज कर रहे हैं और तुम लोग के सामने कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या आ गया। अभी तक तुम लोग को हम जितना पढ़ा है ना, उसी को कर रहे हैं। अगर तुम लोग उसको अच्छा से स्टार्टिंग से पूरा अगर प्रैक्टिस करो ना, तो सबको मिला करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कहाँ क्या बोल रहा है देखो। ए एंड बी गेट सैलरी ₹50,000। ए और बी दोनों को मिल करके 350 रुपया मिल रहा है। फॉर ए कंप्लीशन ऑफ वर्क, किसी काम को खत्म करने के लिए ए गेट्स ₹150 मोर देन बी। ए को बी से 150 रुपए ज्यादा मिलता है। दे वर्किंग टुगेदर वेन। ठीक है, वेन दे वर्किंग टुगेदर, तो ये हम लोग का कीवर्ड है। ठीक है, कि दोनों साथ मिलकर के जब काम करते। फिर बोला ए एंड बी कंप्लीट द वर्क सेपरेटली। ए एंड बी जो है काम को अलग अलग करते, तो बी टेक्स 9 days मोर देन ए। अब बी जो है ए से ज्यादा दिन ले रहा है। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन में ये कह दिया कि दोनों को साथ मिलकर अगर हम काम करें तो काम कितने टाइम में खत्म होगा। नॉर्मल सा चीज है, देखो कोई बात नहीं, नहीं बना है तो ए एंड बी। ठीक है, ए और बी का बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं और बी का? ए गिव्स ₹150 मोर देन बी। तो ए को हम मान लेते हैं, ए को ₹X मिलता है। ठीक है, तो बी को कितना मिलेगा? 1 + 150 रुपीज। किसी को दिक्कत है इसमें? किसी को कोई समस्या है तो बताओ। नॉर्मल सा चीज है जो कि है। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 350 रुपया मिलता है। दोनों को मिलाकर 350 रुपया मिलता है, इज इक्वल टू 350। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 350, 150 इधर जाएगा तो 200, और डिवाइडेड बाय x, और x क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ गया 2, यहाँ गया x का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का? 100। अब x का वैल्यू 100 आया, इसका मतलब क्या है कि b को 100 रुपये मिल रहा है ना, और a को कितना मिल रहा है? 250 रुपया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है? हम्म, किसी को नहीं, हर स्टेप में हम पूछते हैं। अब अगर हम ये इनका क्या है? ये इनका वेजेस है। ठीक है, ये इनका वेजेस है। अब अगर हम इनके वेज का रेशियो निकाले, वेज का रेशियो निकाले, तो रेशियो क्या आएगा वेज का? देखो 250 और 100 है ना, 250 एंड 100। वेज का रेशियो क्या आ जाएगा इनका? 5 और 2। ये क्या है? ये इनका वेजेस का रेशियो। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ। किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है? नहीं। अब एक बात बताओ, तुम लोगों को ये बात हम बताए हुए हैं कि जब साथ मिलकर के काम हो रहा है, तो ये जो वेजेस है, ये जो मेरे भाई ये जो वेजेस है, ये किस रेशियो में बटा होगा? इफिशिएंसी के रेशियो में बटा होगा। ये वेजेस किस रेशियो में बांटा होगा? साथ काम कर रहा है, वर्क के नहीं, इफिशिएंसी के रेशियो में बांटा होगा, है ना। इस वेजेस को वर्क के बेसिस पे नहीं बांटा, इफिशिएंसी के बेसिस पे, क्योंकि ये बात हम बता चुके थे कि अगर साथ मिलकर के काम कर रहा तो ये हमेशा इफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगा इनका? 5:2 ही रहेगा। बताओ, किसी को भी इसमें दिक्कत है? अगर वर्क का रेशियो ये है तो इफिशियंसी का भी यही होगा, वेजेस का रेशियो तो इफिशियंसी भी यही होगा, क्योंकि हम ये बात तुम लोग को बता चुके थे कि अगर साथ मिलकर काम कर रहा तो वेज जो है इसका किस रेशियो में बटेगा? इफिशियंसी के रेशियो में। अगर इतना इतना इसका आया 250 और 100, इसका मतलब इफिशियंसी वेजेस का रेशियो यहाँ पर मेरा क्या होगा? यहाँ मेरा इक्वल होगा। यहाँ पर ना, यहाँ पर मेरा वेज इज इक्वल टू इफिशियंसी, ये दोनों मेरा इक्वल होगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है तो बता, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत है या कुछ भी पूछना है तो बोलो। नहीं, क्लियर, ठीक है। अब देखो, ए और बी। ठीक है, अब एक बात बताओ,
इनको वेज इनका रेशियो 5:2 और ए का क्या है 5। ये बोल सकते हैं ना कि ए ने 5 यूनिट बनाया और बी ने 2 यूनिट बनाया, है ना, क्योंकि इफिशिएंसी है। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये बात हम बोल सकते हैं कि नहीं कि ए ने 5 यूनिट बनाया, बी ने 2 यूनिट बनाया? नॉर्मल सा बात है, ये तुम लोग पढ़ा हुआ। इफिशिएंसी का मतलब वही होता है और कुछ नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखे 2 और यहाँ पर लिखे 5 और हम यहाँ पर लिखे टाइम। बताओ, किसी को इस पर कोई डाउट है? किसी को इस बात पे डाउट है? क्योंकि ये बात तुम लोग को पता है और ये बात यूनिवर्सल है का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा इफिशिएंसी होता है। अगर हम 24 दिन बोले तो इसका मतलब है ए अगर कोई काम को 24 दिन में कर रहा तो ए का इफिशिएंसी 1/24 होगा। ये बात हम बताए हुए हैं ना, ये चीज तुम लोगों को। इस चीज में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? देख लो, इस चीज में किसी को तो, इस चीज में किसी को कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर है सभी का? बढ़िया बात है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आगे का देखो, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि A and B the work separately. Then B takes 9 days more. 9 ज्यादा ले रहा है किससे? ए से। और यहाँ पर देखो समय का अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 और 2 बीच में क्या है? 3 का ज्यादा है ना? यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि बी जो है ए से कितना टाइम ज्यादा ले रहा है। हम आवर लेते हैं तो 3 आवर, 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ए बी से 3 घंटा, 3 दिन ले लेते हैं, ठीक है, डेज में है ना तो डेज ले लेते हैं, 2 days and 5 days। कितना ज्यादा ले रहा? 3 days ज्यादा ले रहा। ए बी जो है इनसे 3 दिन ज्यादा ले रहा। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि काम को, पूरा काम को खत्म करने में, ये पूरा काम नहीं है, अभी पूरा काम निकलेगा। बी टेक्स 9 days मोर देन ए। अगर पूरा काम को अलग अलग काम करते हैं तो 9 दिन हो रहा है। और ये 3 जो मेरा दिन दिखा रहा है ना, ये इक्वल है, पता है किसके? ये 9 days के इक्वल है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा, ऐसा निकाल के तुम लोग बताए थे। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 3 दिया 9। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 days होगा। बताओ, एक यूनिट का वैल्यू 3 होगा? एक यूनिट का वैल्यू 3 होगा? या फिर हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे भी लिखो इसको, 3 दिन है और 9 days है, ठीक है, तो कितना यूनिट बना रहा है? ये भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, कितना यूनिट बना रहा, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि 3 यूनिट बना रहा। अगर यहाँ पर एक यूनिट को बनाने में 3 दिन का टाइम ज्यादा ले रहा और वहां क्वेश्चन बोल रहा है कि टोटल वर्क 9 दिन में लग रहा, तो 9 दिन में कितना यूनिट ज्यादा बनाएगा? 3 यूनिट। तब इसमें अब कोई दिक्कत है? अगर एक यूनिट 3 दिन ज्यादा ले रहा है तो 9 दिन में कितना 3 यूनिट ज्यादा बनाएगा ए बी से? किसी को दिक्कत नहीं है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? जल्दी बताओ, किसी को दिक्कत है यहाँ पर? किसी को दिक्कत? ठीक है। यहाँ पे मेरा क्या है? 2 days है। यहाँ पे क्या है मेरा? यहाँ मेरा 2 days है। अब यहाँ पे देखो, 3 यूनिट है, 3 दिन, 3 यूनिट ज्यादा ले रहे हैं, 3 दिन भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई कर तो टोटल कितना टाइम ले लिया है? 6 days। और बी कितना टोटल टाइम ले लिया है यहाँ पे? 15 days। उस काम को अलग अलग बनाने में, अलग अलग खत्म करने में, ठीक है, उस काम को अलग अलग खत्म करने में ए कितना लिया? 6 दिन। और बी कितना लिया? 15 दिन। अब देखो दोनों का अंतर 9 दिन का है। 9 और 6, 9 और 6 15। अब दोनों का अंतर 9 दिन का है और क्वेश्चन में ही बोला 9 days मोर, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखो टोटल वर्क का अगर हम बात करें तो एक ही आएगा टोटल वर्क। देखो 6 है और यहाँ 5 यूनिट है। अगर एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है, एक दिन में 5 यूनिट बना, तो 6 दिन में कितना यूनिट बनाएगा? 30 यूनिट। इधर भी देखो सेम आएगा। एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है तो 15 दिन में कितना यूनिट बनाएगा? मतलब ये हुआ कि हम लोग जो बनाए हैं वो हम लोग का 100% सही है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है ना, क्वेश्चन में तुम्हारा कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में तुम्हारा कह रहा है कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें, हमको पता है कि ये टोटल कितना है? 30 यूनिट बनाना है। ए का कैपेसिटी 5 है, बी का कैपेसिटी 2 यूनिट का, दोनों को जोड़ दो 7। ये क्या हो जाएगा मेरा? 7 चौके 28 और 2, इतना डेज। बताओ, एक बार इसको देखो, 2-3 मिनट देखो, जहां दिक्कत हो उस लाइन में बताओ, हमको फिर बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
3 यूनिट, तो टोटल काम मेरा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के 3 यूनिट कर रहा, ठीक है। और टोटल वेज कितना है 450, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हम यहाँ से निकाल लेंगे 150। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? फिर आगे क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए बी और सी, ठीक है। ए जो है मेरा 150 यूनिट है, एक यूनिट ए काम कर रहा, अगर एक यूनिट काम कर रहा तो ये कितना लेगा 150 रुपया, ये कितना लेगा 150 रुपया ए। और बी और सी दोनों मिलकर के कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है ना, 2 यूनिट काम कर रहा है। और देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है we earn rupees 120 out of the total earning, है ना। बी को कितना मिल रहा है, बी को 120 रुपया मिल रहा है, ये फिक्स कर दिया है, ठीक है। बी को कितना मिल रहा है 120 रुपया, बी को अगर 120 रुपया मिल रहा है, और बचा कितना था, कितना मेरे पास टोटल 450, 450 था मेरे पास, 450 में 150 ए को चला गया, ठीक है। 450 था मेरे पास, यहाँ करते कैलकुलेशन, टोटल 450 वेज था, ठीक है। जिसमें से 150 चला गया ए को, बचा क्या मेरे पास 300, 300 में 120 बी का फिक्स है, ठीक है। तो बचा क्या 180, ये 180 कौन लेगा सी। किसी को दिक्कत है तो बताओ, ये इसका वेजेस का रेशियो, यहां से इसका वेजेस का रेशियो आएगा। किसी को भी दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इफिशियंसी तो अभी निकालेंगे, ये तो एक नॉर्मल सा इफिशियंसी है, रेशियो है इफिशियंसी का, हम यहाँ से इफिशियंसी भी निकालेंगे, एक्चुअल इफिशियंसी रेशियो का। तो यहाँ से अगर हम इसको काट दे तो ये आ जाएगा 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18। ये है मेरा इफिशियंसी, क्योंकि ये बात हम बताए हुए तुम लोगों को कि जब साथ का बात करे, जब भी साथ का बात कर रहा है तो साथ में हमेशा इफिशियंसी जो होता है वो वेज जो होता है हम इफिशियंसी के रेशियो में बांटते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इफिशियंसी इज इक्वल टू वेजेस, ये बात हम बोल सकते हैं ना, इफिशियंसी इज इक्वल टू वेजेस, ये बात हम बोल सकते हैं ना। ये तो यूनिट है कि ऐसा यूनिट बनाया है, ठीक है। और ये क्या यूनिट है, ये इसका एक परसेंटेज दिया था, ये एक्चुअल थोड़ी है 3 और 2, 3 और 2 तो मेरा माना हुआ है, ये एक्चुअल थोड़ी, एक्चुअल ये है इफिशियंसी, ये 3 और 2 तो मेरा माना हुआ कि 50% मोर था, तो यहां से हम 1 यूनिट मान करके निकाले, एक्चुअल इफिशियंसी ये है। हम ये वेजेस करने के लिए ये कैलकुलेशन किए, सबका वेज अलग अलग करने के लिए। तो अगर वेज अलग अलग कर लिए है तो इफिशियंसी भी अलग अलग हो गया मेरा, है ना। क्योंकि हमको पता है कि जब भी साथ काम करेगा तो वेज इज इक्वल टू इफिशियंसी होता है हम लोगों का, है ना। वेज इज इक्वल टू इफिशियंसी होता है। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि then find in how much time they together complete the whole work, ठीक है। if a plus b takes 8/3 more number of days to complete the work than a plus b। अब यहाँ ये बोल रहा है ना क्वेश्चन में कि the whole work they together complete the if a plus b जो है वो ज्यादा ले रहा है ना, 8/3 मोर नंबर ऑफ डेज ज्यादा ले रहा है किससे, a प्लस बी प्लस सी से ज्यादा लेगा ही, क्योंकि यहाँ पे सी मिला हुआ है, तो ए प्लस बी मिलकर अगर उस काम को करेगा तो ऑब्वियसली तो ज्यादा लेगा। कितना ज्यादा ले रहा है 8/3, और इनका इफिशियंसी कितना है, तो यहाँ पर अगर हम इफिशियंसी देखें इनका ए प्लस बी का, ए प्लस बी कौन है, ये ए प्लस बी, कितना होगा इसका अगर हम जोड़ दे इफिशियंसी, तो 5 और 4 9, ए प्लस बी प्लस सी को 5 4 9 9 6 15। बताओ किसी को दिक्कत है, आप ए प्लस बी का इफिशियंसी जो लिखे और ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी जो लिखे, इसमें किसी को भी दिक्कत है तो बोलो। ये इफिशियंसी है इनका कंबाइंड, जैसा ऊपर क्वेश्चन बोला वैसा हम इसको लिख दिए, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अगर इसको काट तो 3 किया ना, 3 × 5 = 15, तो टाइम कैसे आएगा, अगर हमको टाइम निकालना हो रेशियो को फिर से उल्टा करो, तो 5 और 3 हो गया। अब इन दोनों का 5 और 3, अब ये टाइम है, अगर ये 5 दिन लेता तो ये 3 दिन लेता, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 2 डेज का है। और ये 2 डेज किसके इक्वल है, ये 2 डेज इक्वल है इसके 8/3 के, क्योंकि बोला था दोनों में 8/3 का अंतर है, तो 1 किसके इक्वल होगा 8/3 डिवाइडेड बाय 2, तो 8/3 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं यहाँ पर
8/3 इंटू 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8/3 है, 8/3 है ना? हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4/3। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का 4/3। अब क्वेश्चन में किसका बोला है निकालने, किसका निकालने बोला है क्वेश्चन में? ए प्लस बी प्लस सी का। देखो ये टाइम है, 3 दिन काम कर रहा है, ये 3 दिन काम कर रहा है ना? तो यहां से हम टाइम निकालेंगे पूरा, यहाँ से पूरा टाइम निकालेंगे 4/3 का। तो हमको यहाँ से ये समझ में आया कि पूरा काम ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 4 दिन में खत्म करेगा। इस चीज को समझना, ये क्वेश्चन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2 मिनट इसको, बताओ अगर कहीं दिक्कत है तो बोलो हमको। तीन आए आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, ठीक है। 2 men किसी काम को ये लोग 3 दिन में खत्म कर, है ना? वेल 3 वुमेन इसी काम को 4 days में खत्म कर, और 4 चिल्ड्रेन इसी काम को 6 days में। इसको इक्वल कैसे करेंगे, इसका एक छोटा सा आसान तरीका तुम लोग बताते हैं। देखो देखो, नॉर्मल हम लोग को ये बात पता है कि अगर जैसे हम लोग पास अगर ये आ जाए 2a इज इक्वल टू 3b, ठीक है, 2a इज इक्वल टू 3b, तो इस केस में हम क्या करते थे? इस केस में हम लोग करते थे a डिवाइड बाई b, ए का वैल्यू 3 लिख देते और बी का वैल्यू यहाँ पर हम 2 लिख देते, यही करते थे ना हम लोग, ऐसे ही निकालते थे ना। तो देखो अब अगर मान लो 3 आ जाए ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, जैसे 3 आ जाए या 4 आ जाए 5 आ जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे यहाँ 3 है ना, 4 5 6 भी आ सकता है। देखो 2a इज इक्वल टू 3b है, ठीक है, तो इस केस में क्या करना, हमेशा जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई इसका एलसीएम ले लेना। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6। ध्यान रखना इन दोनों को 6 बनाना है हमको। तो 2 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? 3। 3 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि 6 हो जाए? 2। तो ए का वैल्यू 3 आया, बी का वैल्यू 2 आया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। किसी को इस बात में दिक्कत है? किसी को इस चीज में दिक्कत है इस तरीके में? क्योंकि ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है, आगे जाकर ये थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे बहुत डिफिकल्ट होगा। अब इसको देखो, अब इसका अगर हम इक्वल कर करके बनाएंगे तो हमको 2 बार 3 बार करना पड़ेगा, यहाँ कुछ नहीं करना है। इन तीनों का एलसीएम लेना है। तीनों में क्या आ रहा है देखो, 6 × 24, 4 × 12, 3 × 2 = 6, तो एलसीएम क्या है? 24 है। एलसीएम क्या है? 24, हमको 24 बनाना है सब में। तो अगर यहाँ 24 है तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 से। 4 × 12 तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। 3 × 2 = 6 तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से। तो यहाँ पे मेरा निकल गया मैन वुमेन और चिल्ड्रेन। मैन 1 मैन का निकल गया 4, 1 वुमेन का 2 एंड 1 चिल्ड्रेन का 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब अगर हमको यहाँ पर टोटल वर्क पूछे, किसी में भी बैठाओगे सेम आएगा टोटल वर्क। तो देखो
4 को अगर यहाँ बैठाओगे m अगर 4 लिखोगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। मूवमेंट कर दो, दो अगर यहाँ दो बैठाओगे, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, एक है 6 चौके 24, सी का वैल्यू 1 है तो 24 आएगा। मतलब टोटल वर्क क्या है मेरा? टोटल वर्क मेरा 24। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है। टोटल वर्क हमको पता चल ही गया, टोटल वर्क तुमको पता है ही 24 काम करना, लेकिन क्या बोल रहा, वन मैन वन वुमेन टू चिल्ड्रन। तो वन मैन एक आदमी कितना कर रहा है? 4 यूनिट। वन वुमेन 2 यूनिट। टू चिल्ड्रन एक बच्चा 1 यूनिट बनाएगा, दो बच्चा 2 यूनिट। 4 2 6 2 8। तो यहाँ क्या हो गया? 24/8। 3 डेज। ऐसे ही बनाए थे तुम लोग, ऐसे ही बनाए थे। कौन सा इजी है जो तुम लोग बनाए, वो या ये वाला? इजी कौन सा है? ये तो इतना समय लग गया, पता है इतना टाइम लग गया, इतना टाइम थोड़ी लगने वाला है, सेकंड में बन जाएगा ये तो सेकंड में बन जाएगा। तो तुम लोग को समझाया इतना, हम डायरेक्ट देखते 24 है, हमको ऐसे ही पता चल गया 24 है, 2 4 2 1 लिख दिया, एक बच्चा एक वुमेन और वन मेल का बस बैठा दिए, हो गया। सबसे इजी तरीका हम तुम लोग को बता रही है। अंजलि है क्लास में? अंजलि क्लास में है? नहीं है। रेनू है क्लास में? रेनू पढ़ रही है, रेनू पढ़ रही है। लक्ष्मी क्लास में है? ये भी लग रहा गायब है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिर्फ समझने का है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 men can complete a work in 1 day, will the same work is completed by 8 women in 3 or 4th day, and the same work will done by 8 children in half days. If 3 women and 3 children are engaged on the same work for 1 day, बोल रहा है ना कि 3 औरत और 3 बच्चे मिल करके सेम काम को एक दिन करेंगे। तो अगर एक दिन में 3 औरत और 3 बच्चे अगर करते हैं और काम को एक दिन में खत्म करना, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि खत्म करने के लिए उस एक दिन में कितने आदमी को ऐड करना पड़ेगा और कितना समय उस आदमी के द्वारा दिया जाएगा उस काम में। जैसे 3 वुमेन और ये दोनों दे रहा है अपना अपना टाइम, आगे हम लोग निकालेंगे ये लोग कितना कितना समय दे रहा, उसी हिसाब से कितना कितना यूनिट बना रहा है, उसी तरह से हमको यहाँ भी निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लास्ट में क्रिएट किया है। हाउ हाउ मेनी मोर मैन एंड हाउ मेनी डेज, दो बात बोल रहा। तो देखो क्या आता है, पहले बना लेते हैं। 3 men can complete a work in 1 day. 3 men complete a 1 day, ठीक है, complete a 1 day। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि the same work is completed by 8 women। 8 women इसी काम को करे कितने समय में? तो 3/4 days में। फिर क्वेश्चन में कह रहा है the same work will done by 18 children, 18 children half days में, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा मेरा 2 2 9 18, है ना। तो ये आ गया मेरा 9, ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा मेरा, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पर 3m। देखो 3 9 6, तो कोई ऐसा नंबर लेना तीनों का एलसीएम, तीनों से कोई बड़ा एक ऐसा नंबर लेना जो तीनों उसको डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो 9 तो होगा नहीं क्योंकि 6 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो हमको 18 लेना है। इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? इन तीनों का एलसीएम आएगा 18। अगर 18 आएगा तो 9 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 2, 18 हो जाए। 6 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 3, 3 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 6। तो ये इनका रेशियो आ गया एक एक का, एक एक का, एक मैन, एक औरत और एक बच्चे का, ठीक है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है? यहां तक किसी भी को बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से तो हम लोग टोटल वर्क निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क क्या होगा, कहीं भी बैठा हुआ एक ही आएगा 6। 6 अगर यहाँ बैठा है 6 थी 18,
ठीक है। तीन तीन अगर यहाँ बैठा है 6 या 18, 2 अगर यहाँ बैठा है 9 दूनी 18, तीनों कंडीशन में 18 एक ही आना चाहिए हम लोग को। तो टोटल वर्क है 18 यूनिट, है ना। और एक आदमी कितना काम कर रहा है, 6 यूनिट, एक औरत 3 यूनिट और एक बच्चा 2 यूनिट काम कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, 3 वुमेन, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है हम लोगों का कि 3 वुमेन प्लस, समझना यहाँ पर, 3 वुमेन प्लस 3 चिल्ड्रन प्लस, और क्या कह रहा है, मैन, है ना। मैन का बात कर रहे हैं यहाँ पर, मैन। ये लोग मिल करके इस पूरे काम को एक दिन में खत्म कर देगा, है ना। तो पूरा काम क्या, 18 यूनिट का। अब समझो इस बात को कि पूरा काम मेरा 18 यूनिट है, पूरा काम क्या है मेरा 18 यूनिट। 3 वुमेन है तो एक वुमेन, अगर मेरा एक वुमेन क्या कर रहा है यहाँ पर, 6 काम कर रहा है। एक वुमेन मेरा कितना काम कर रहा है यहाँ पर, 6। एक मिनट कुछ गलत हो रहा है क्या, 3 वुमेन है, 3 वुमेन है, एक वुमेन 6 कैसे करेगा फिर। अच्छा वुमेन है ना, तो वुमेन तो ये है, ये तो मेरी ये वुमेन है ना। एक वुमेन 3 है तो 3 क्या करे, कितना करेगा हम लोग का, 3 3 9 प्लस 3 चिल्ड्रन, एक 2 है तो दोनों 3 दूनी 6, 15 हो गया। बच कितना रहा है मेरे पास, और 3 यूनिट काम बच रहा है। इस 3 यूनिट को कौन करेगा, इस 3 यूनिट को आदमी करेगा, इस 3 यूनिट को आदमी करेगा, क्योंकि टोटल वर्क है मेरा 18 यूनिट, जिसमें से 15 यूनिट ये लोग मिलके कर दिया, 15 यूनिट ये लोग मिलके कर दिया। बचा कितना, 3 यूनिट, इस 3 यूनिट को आदमी करेगा। आप समझिए इस बात को। हम लोग यहाँ पर ना कम से कम देखते हैं, मेरा बात ध्यान से समझना। आदमी को आधा नहीं किया जा सकता है, लेकिन समय को आधा किया जा सकता है। यहाँ समझना होगा, यहाँ पर आदमी को आधा नहीं किया जा, आधा आदमी तो नहीं ना बोल सकते, काटेंगे तो नहीं ना उसको, या नाटो को तो नहीं ना लेंगे किसी को, इसमें आधा नहीं होता है, समय को आधा करेंगे। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाउ मेनी मोर मैन, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज। तो देखो एक आदमी 6 यूनिट बना रहा है, तो 3 यूनिट बनाने में उसको कितना समय लगेगा, 3 यूनिट बनाने में उसको 1/2 टाइम्स लगेगा, या डेज बोल दो, आधा दिन लगेगा। जब पूरा दिन में वो 6 यूनिट एक आदमी बना रहा है, तो आधा यूनिट में 3 यूनिट बनाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, हाफ डेज, है ना। 3 यूनिट बनाने में उसको हाफ डेज लगेगा। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ पर, किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ पर। चार आ गया, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इसका शॉर्ट भी बताएंगे आज, हाँ, इसीलिए क्वेश्चन थी, क्योंकि एज इट इज तुम लोग इसके पहले करवाया हुआ है। 6 आदमी 8 औरत मिल करके इस काम को 10 दिन में अगर करते हैं, तो 26 आदमी और 48 औरत इसी काम को 2 दिन में, 2 करते थे 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 38 प्लस 40 वुमेन इज इक्वल टू 26 M प्लस 48 वुमेन, 40.48 है ना, ठीक है। 56 यहाँ पर अगर आ जाएगा तो 4 मैन, 48 इधर आगे चला गया तो 8 वुमेन, 4 से कट जाएगा, मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, मैन 2 है, वुमेन 1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल गया मैन इज इक्वल टू 2 और वुमेन इज इक्वल टू 1। तो टोटल वर्क यहाँ बैठा कर निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा मेरा, टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 6, 6 दूनी 12, 12 8 20 और 20 दें 200। टोटल वर्क क्या आ गया मेरा,
टोटल वर्क आ गया मेरा 200, यहाँ बैठाएंगे मैन वुमेन का जो वैल्यू आया 200। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 आदमी 20 औरत है ना, 15 आदमी 20 औरत, तो एक आदमी 2 यूनिट काम कर रहा, 15 आदमी 30 यूनिट करेगा, 30 और 20 50 हो गया मिलाकर, इसको हम काट दिए, आ गया 4 डेज, है ना। ऐसे ही बनाए ना तुम लोग, ऐसे ही बनाए ना। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है 6 आदमी 8 औरत किसी काम को 10 दिन में, ठीक है। तो थोड़ा सा इस बात को समझो कि जैसे मान लो कि हम बोले कि 20 मैन मीन्स 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करेंगे, 20 आदमी 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करेंगे, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये बताओ। टोटल वर्क कैसे, मतलब 200 है। 200 कैसे, मैन एंड वुमेन है ना, मैन एंड वुमेन है, 2 मैन 6 दूनी 12, 12 8 20, और 10 था यहाँ पर, 12 दिया 200। यहाँ बैठाओ, ये 5 को नहीं लेना, जो ऊपर में स्टार्टिंग में था उस पर करेंगे। बताओ अगर 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा करे तो 10 आदमी उस काम को कितने टाइम में करेंगे। अरे बताओ, रिप्लाई दो जल्दी, बताओ तो 20 आदमी अगर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं तो 10 आदमी उसको कितने टाइम में करेंगे, 20 दिन में, है ना। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहां से यहां का जो रिलेशन है मेरा 1/2 का है, ठीक है। ये बात तुम लोग को पता है कि अगर 20 आदमी किसी काम को 10 दिन में करे तो 10 आदमी है, आदमी क्या होगा, कम होगा। जब आदमी कम होगा तो दिन ज्यादा होगा, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी काम को करने के लिए अगर आदमी कम होगा तो दिन ज्यादा होगा, दिन कम होगा तो आदमी ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा, क्योंकि आदमी ज्यादा है तो दिन कम है, दिन कम है तो आदमी ज्यादा है। तो कभी भी यहाँ पर इस तरह से देखो, जो भी आएगा मेरा मल्टीपल होगा, चाहे हाफ हो 2 हो या 3 हो, इससे इसका मल्टीपल अगर होता है, ऐसा अगर तुम लोग का सेट बैठता है तो हमेशा याद रखना, यहाँ पे पलट के लिखना, यहाँ पे 1/2 है ना, 2/1 कर देना, इसको 20। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है। शुभम, प्रद्युम्न, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ 2 ही क्लास में है क्या, रेनो और प्रद्युम्न, बाकी सब बंद करके लग रहा है सो गया है। चलो बढ़िया बात है, मेरा काम पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब अगर मान लो यहाँ पर हम तुमको बोले कि 30 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहा, तो 60 आदमी, कितना, 60 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, बताओ। 60 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। बढ़िया, चलो ये है कि तुम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे देखो 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर जाकर ये क्या होगा, हाफ हो जाएगा, मीन्स 10 डेज में, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रदीप, नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं। देखो क्या बोल रहा है,
6 मैन प्लस 8 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं, है ना। 6 वुमेन किसी काम को 10 डेज में कर रहे हैं। तो हम कंपेयर किसी से भी करवा सकते हैं, हम इसका कंपेयर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर कंपेयर हो जाता है तो सही है, क्योंकि मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 मैन प्लस 20 वुमेन इस काम को कितने टाइम में करेगी, यही तो है ना क्वेश्चन में। अच्छा, कीबोर्ड ओपन नहीं हो रहा है ना, यही है क्वेश्चन में। देखो 6 कितना मल्टीपल है, 2.5 गुना, 2.5 मल्टीपल है। 8 12 कितना, 8 दूनी 16, 16 4 20, ये भी 2.5 गुना है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पर जो सेट था वो बैठ गया। तो 2.5 गुना को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 5/2 यहाँ पलट करके लिख दो, 10 इंटू 2/5, डायरेक्ट आगे मेरा 4 डेज। बताओ कोई दिक्कत है इसमें किसी को, क्योंकि बेसिक भी सीखना है और ये भी सीखना है, ठीक है। हम बताए थे कि सबका जो है तुम लोगों को हम ट्रिक बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। ऐसे बनाए थे परद्युम, नहीं ना, बहुत बढ़िया सेट है। लेकिन अब तुम्हारे अंदर ये सवाल आना चाहिए कि अगर 20 की जगह 21 कर दे, ठीक है, 20 की जगह अगर 21 कर दे तो क्या करेंगे, है क्वेश्चन ये बात, कि अगर 20 की जगह अगर हम 21 कर दे तो क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, ये अप्लाई नहीं होगा, और क्या। तो फिर लास्ट हम लोग को ये प्रोसेस अपनाना होगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन सेट बनाकर देखता है, ठीक है, इसीलिए इसको कम्पिटिटिव बोला जाता है। इससे मैच कराना, इससे नहीं मैच करेगा तो इससे मैच कराना। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 26 मैन प्लस 48 वुमेन उस काम को 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करें कि 15 मैन प्लस 20 वुमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, वो मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा तो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। बात समझ में आया, तो फिर नहीं बनेगा। लेकिन एक ना एक इसमें मैच कर जाता, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखो एक, तुम लोग को एक बात समझना पड़ेगा कि हमेशा बहुत अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। आज हम ये चीज पढ़ा रहे, कल थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ाएंगे। तो जब डिफिकल्ट बना पढ़ाते हैं ना तो तुम लोग नीरस हो जाते हो पूरा, कि मन नहीं लग रहा, रिप्लाई नहीं आता है तुम लोग का सही से। तो ये नहीं करना है, हम लोग को तो हलवा नहीं ना खाना है, हम लोग को तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में डिफिकल्ट आएगा तो तुम हम ही को बोलोगे कि हम पढ़ाए नहीं है। क्योंकि हमको तो बेस्ट नहीं बनना है ना तुम लोगों के सामने, हमको तो बेस्ट बनना है एग्जाम में, ताकि एग्जाम में बने तुम लोगों का। अभी इजी इजी तुमको बता दिया, हाँ भाई तुम लोग का एग्जाम का पहले कोर्स खत्म हो गया, एग्जाम में बैठे आया नहीं, समय भी दिए, टाइम भी दिए, अपना कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए जब डिफिकल्ट आता है ना क्वेश्चन, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को और मन से जानने का कोशिश करो कि तुम उस लेवल का क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है। और अपने अगल बगल किसी से भी अगर बात होता है तो उसको उस लेवल का क्वेश्चन दो बनाने के लिए, देखो वो बनाता है कि नहीं, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। इस बात को मेरा समझना। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और ये इसी से निकला है, ये इसी से निकला है, क्योंकि ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर आदमी ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। समय ज्यादा लग रहा है, अगर समय मेरा ज्यादा लग रहा है तो आदमी कम है। यहाँ पे देखो 6 मैन और 8, ठीक है, 10 दिन में उस काम को कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, आदमी बढ़ गया मेरा। लेकिन दोनों में इक्वल बढ़ा है, मल्टीपल बढ़ा है, कितना, 2.5 2.5 मीन 5.2। तो 5.2 बढ़ा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा, 2/5 कर दी, 4 डेज आगे। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है? किसी को कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब हम लोग अगला क्लास में मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन तुम लोग को करवाए हुए, एज इट इज ये क्वेश्चन करवाए हुए, ठीक है। तो आज सोचे कि थोड़ा सा बीच बीच में तुम लोग को हम अब बीच बीच में ट्रिक बताएंगे। ये ट्रिक जो है ना, कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई होगा, बीच बीच में बताएंगे। क्योंकि अगर 20 की जगह 21 कर देगा तो ये अप्लाई नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमको प्रोसेस बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये प्रोसेस हमको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये चीज हम तुम लोग को बताए हुए, एज इट इज क्वेश्चन करवाए हुए, लेकिन आज ट्रिक को इसको बताना, अप्लाई करना था, इसीलिए क्वेश्चन को रिपीट किया, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। सभी को गुड नाइट, थैंक यू क्लास।